ये कहानी है शहर में रहने वाली दीप्ति की, जो कि अपनी सास सुमन और बेटी छुटकी के साथ रहा करती थी। उसका पति आर्मी ऑफिसर था और बॉर्डर पर किसी वॉर में शहीद हो चुका था। दीप्ति बहुत हिम्मती और बहादुर लड़की थी। अपने पति के जाने के बाद उसने अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल रखा था। ऐसे ही एक दिन दीप्ति सुबह जल्दी उठकर तैयार होने लगती है। दीप्ति को तैयार होते देखकर उसकी सास सुमन उससे बोलती है, अरे बहू, आज कहाँ जा रही है? वो भी सुबह सुबह। आज तो 15 अगस्त है और तेरे स्कूल की छुट्टी भी है। अरे माँ जी, कोई छुट्टी नहीं है। प्रिंसिपल ने स्कूल बुलाया है। स्कूल से फुर्सत मिले तो कहीं जाऊं। हमारे प्रिंसिपल ने कहा है कि सभी टीचर्स को आना है। बच्चों के टेस्ट के लिए पेपर बनाने हैं। तुम्हारे प्रिंसिपल भी हद करते हैं। अरे आज तो 15 अगस्त है। आज के दिन तो कम से कम टीचर्स को आजादी दे देते। और आज तो वैसे भी सरकारी छुट्टी होती है। छोड़ो माँ जी, कौन बहस करे उनसे। अब सरकारी नौकरी तो है नहीं, प्राइवेट है और सबको अपनी जॉब प्यारी है। अच्छा माँ जी, नाश्ता बनाकर किचन में रख दिया है और लंच फ्रिज में। आप छुटकी को भी नाश्ता करा देना, अभी वो सो रही है। अच्छा चलो, अब मैं निकलती हूँ। अगर टाइम से घर आ गई तो शाम को पतंग उड़ाएंगे, ठीक है माँ जी? इतना बोलकर दीप्ति जाने लगती है। तभी उसकी बेटी पीछे से आवाज लगाते हुए बोलती है, माँ आप कहाँ जा रही हो? कल तो आपने बोला था हम छत पर पतंग उड़ाएंगे। बेटा, मैं टाइम से आ जाऊंगी और हाँ, शाम को हम पतंग उड़ाएंगे। अच्छा चलो, अभी बाय। ओके बच्चा। कुछ देर के बाद दीप्ति स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल जाकर दीप्ति बाकी टीचर्स के साथ स्टाफ रूम में बातें करने लगती है। तभी वहाँ प्रिंसिपल शंकर प्रसाद आ जाते हैं। आप सबको आज सिर्फ इसलिए बुलाया है कि आप यहाँ बैठकर पेपर सेट कीजिए और आप सबको बातों से फुर्सत नहीं है। चलिए अब सब अपनी अपनी क्लास में जाकर काम पर लग जाइए। प्रिंसिपल सर के इतना कहते ही झट से सभी टीचर्स अपनी क्लास की ओर चल दिए। दीप्ति भी अपनी क्लास की ओर जाने लगी तो उसके साथ उसकी बगल वाली क्लास टीचर संगीता मैम उसके साथ चलते हुए बोली, साथ में बैठकर पेपर बना लेते तो क्या बिगड़ जाता। ये प्रिंसिपल सर भी ना हिटलर से कम नहीं है। संगीता मैम की बात सुनकर ने वाला कर्मचारी दिखाई दिया। इस बेचारे को तो छुट्टी दे देते हैं, हमारे साथ साथ इसे भी बुला लिया, बताओ। ये कहते हुए दीप्ति और संगीता दोनों अपनी अपनी क्लासरूम में चले गई। सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। दीप्ति भी किताबें खोलकर बैठ गई और उनमें से प्रश्न लिखने लगी। उसे लिखते हुए कुछ ही समय हुआ था कि उसके घर से उसकी सास का फोन आने लगा। दीप्ति ने कॉल उठाया। दीप्ति बेटा, तुम ठीक ठाक स्कूल पहुंच गई हो ना? हाँ माँ जी, मैं अच्छे से पहुंच गई। क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हो? नहीं बेटा, बस टीवी पर न्यूज आ रही थी कि कुछ आतंकवादी शहर में घुस आए हैं और मेरा मन घबरा सा रहा था। इसीलिए सोचा कि तुझे फोन करके पूछ लूं कि तू ठीक है या नहीं। अरे माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं एकदम ठीक हूँ और स्कूल में हूँ। और हाँ, जल्दी से काम खत्म करके घर आती हूँ। आप अपना और छुटकी का ध्यान रखें। दीप्ति ने जैसे ही फोन रखा तो देखा कि सामने प्रिंसिपल सर खड़े थे। दीप्ति उन्हें देखकर झट से खड़ी हो गई और बोली, जी सर। आपको काम करने के लिए बुलाया है, ना कि फोन पर गप्पे मारने के लिए। ये पेपर बनाना जरूरी है, इसीलिए आज छुट्टी वाले दिन बुलाया है सबको, वरना मुझे कोई शौक नहीं है अपनी और दूसरों की छुट्टी खराब करने का। अब फोन को कुछ समय के लिए बंद करके रख दो और काम पर ध्यान दो दीप्ति मैडम। इतना बोलकर प्रिंसिपल सर वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद दीप्ति मुंह बनाते हुए बोली, हमेशा ही तो छुट्टी खराब करते और दिखाते ऐसे हैं जैसे हम पर कोई एहसान कर रहे हैं। बड़बड़ाती हुई दीप्ति वापस अपने काम में लग जाती है। 2 घंटे बीत जाते हैं। दीप्ति ने 12 से 13 प्रश्न तैयार कर लिए थे। उसके बाद दीप्ति उठी और पानी पीने चले गई। पानी पीते समय उसने स्कूल की खिड़की से देखा कि 2 आदमी स्कूल के बाहर खड़े थे। उनकी शक्ल कुछ अजीब सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हों। उनमें से एक की नजर दीप्ति पर पड़ी तो वो उसे घूरने लगता है। दीप्ति डर जाती है।
और वहाँ से चली जाती है। जाते हुए उसे संगीता मैम मिलती है। हो गया तुम्हारा काम कंप्लीट? अरे नहीं, अभी बाकी है थोड़ा। तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो थोड़ी मेरी भी हेल्प करवा देना। मेरे तो कई काम पेंडिंग है, जैसे नोटबुक चेक करना, रजिस्टर बनाना। जब संगीता उसे ये बोल रही थी तब भी दीप्ति का ध्यान उन दो आदमियों पर ही था। क्या हुआ दीप्ति मैम, आप कहाँ खो गई हो? मैं इतनी देर से बकबक किए जा रही हूँ। अरे वो ना, स्कूल के बाहर दो आदमी खड़े, पता नहीं क्यों थोड़े से अजीब लग रहे हैं। अजीब से मतलब? अरे उन्हें देखकर ना कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है, कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। और उनमें से एक तो बड़ी ही अजीब नजरों से मुझे घूर रहा था, जैसे कोई साइको हो। तुम हो ही इतनी सुंदर, कोई भी देखता है तो देखता ही रह जाता है। और फिर आंखें देखने के लिए ही होती है ना। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें प्रिंसिपल सर आते हुए दिखाई दिए। अच्छा सर आ रहे हैं, मैं चलती हूँ। ये कहकर दोनों फुर्ती से अपनी क्लासरूम में चले गई। क्लासरूम में आकर दीप्ति वापस अपने काम में लग गई। तभी प्रिंसिपल सर राउंड मारते हुए उसकी क्लास में पहुँचे और वो दीप्ति से बोले, दिखाना कितने पेपर रेडी हो गए हैं। दीप्ति पेपर प्रिंसिपल सर को दिखाने लगी, लेकिन तभी एक जोरदार धमाके की आवाज हुई। धमाके की आवाज के साथ पूरा क्लासरूम हिल उठा। धमाका इतना बड़ा था कि दीप्ति के कान कुछ समय के लिए सुन हो गए। इस धमाके की वजह से प्रिंसिपल सर वहीं बेहोश होकर गिर गए। दीप्ति कुछ सोच समझ नहीं पाई। तभी वहाँ वही दो आदमी आ गए और दीप्ति के साथ सभी टीचर को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया और सबका फोन भी ले लिया। लेकिन दीप्ति का फोन उस धमाके में कहीं गिर जाता है तो वो आतंकवादी उसका फोन नहीं ले पाए। सभी बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। तभी एक आतंकवादी टीचर को पकड़कर उस पर बंदूक तान देता है और धमकाते हुए बोलता है, अगर किसी ने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं सबको यहीं मार दूंगा। सब अपना मुंह बंद करके बैठ जाओ। सब उसकी बात सुनकर और ज्यादा घबरा जाते हैं और चुपचाप वहीं बैठ जाते हैं। उसके बाद दोनों आतंकवादी उनको कमरे में बंद करके बाहर चले जाते हैं और उस कमरे में सभी रोते हुए एक दूसरे को देखते हैं और उन्हें लगता है कि अब वो जिंदा नहीं बच पाएंगे। दीप्ति कुछ देर तक कमरे में रोती रही। फिर उसने सोचा कि मरना तो तय है, क्यों ना मरने से पहले यहाँ से भागने की कोशिश कर ली जाए। अब वो उठकर सबसे पहले अपना फोन ढूंढती है। उसे ऐसा करता देखकर उसकी दोस्त संगीता उससे कहती है, दीप्ति तुम ये सब क्या कर रही हो? अगर उन्होंने देख लिया तो वो हमें मार देंगे। जब हमें मरना ही है ना तो क्यों ना लड़कर मरे। मुझे मेरे पति हमेशा बोलते थे ऐसे समय में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए। चलो अब यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। संगीता उठकर कमरे की खिड़की वगैरह चेक करने लगी। सभी खिड़कियों पर लोहे की सलाखें लगी हुई थी और इसीलिए वहां से भागना इम्पॉसिबल था। वो चीख चिल्लाकर भी किसी को नहीं बुला सकती थी क्योंकि स्कूल रिहायशी इलाके से दूर था। आसपास कुछ स्टेशनरी की दुकानें थी, लेकिन वो भी 15 अगस्त की छुट्टी के कारण बंद थी। तभी दीप्ति को अपना फोन मिला और वो अपने फोन को साइलेंट पर कर देती है और पुलिस को हेलो, मैं दीप्ति बोल रही हूँ नेशनल पब्लिक स्कूल से। यहाँ कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। इन्होंने यहाँ धमाका करके सभी टीचर्स को बंधक बना लिया है। वो बात कर ही रही थी कि तभी उसे बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। उसने फोन काटकर छुपा दिया और चुपचाप जाकर सबके साथ बैठ गई। तभी वो आतंकवादी अंदर आते हैं और बैग उठाकर बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद दीप्ति फोन देखती है तो उसे एक मैसेज आया हुआ था, दीप्ति हम आर्मी वालों को वहाँ भेज रहे हैं, आप सब डरिए मत और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे कि हम इस हमले के पीछे का मकसद पता लगा सके तो हमें भेज देना। आप फिक्र मत कीजिए, हमारी आर्मी टीम जल्द से जल्द वहां पहुंच रही है। हम आप सबको सुरक्षित वहां से निकाल लेंगे। तब तक आप सब कुछ ऐसा मत कीजिए जिससे आप पर शक हो। आप कुछ देर के लिए उनके साथ कोऑपरेट कर लीजिए। कुछ देर बाद वहां कुछ और लोग आ जाते हैं
और उनके पास बहुत सारे हथियार और बॉम्ब होते हैं। ये सब दीप्ति देख लेती है और आर्मी वालों को मैसेज करके बता देती है। कुछ समय बाद उस जगह पर आर्मी वाले आ जाते हैं और स्कूल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कुछ आर्मी ऑफिसर छुपकर अंदर जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ गोलियों की आवाज आने लगती है। आर्मी ऑफिसर सब आतंकी को ढूंढ ढूंढ कर मार गिराते हैं। कुछ देर में सारे आतंकी मारे जाते हैं, जिसके बाद वो सभी टीचर और प्रिंसिपल को वहाँ से बाहर निकालते हैं और उन सभी को अपने अपने घर पहुँचा दिया जाता है। दीप्ति घर पहुँचने के बाद सारी बात अपनी सास को बताती है। उसकी बात सुनकर उसकी सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ छुटकी आती है। माँ, आप आज फिर लेट हो गई। आज 15 अगस्त था और हमें आज पतंग उड़ानी थी। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। आज हमारा देश आजाद हुआ था। हाँ मेरा बच्चा, अब मैं आ गई हूँ ना। चलो अब हम पतंग उड़ाते हैं और आपको अच्छा अच्छा खाना भी खिलाएंगे। बस अभी मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। कुछ देर बाद दीप्ति अपनी सास और अपनी बेटी के साथ पतंग उड़ाती है। आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों को देखकर छुटकी बहुत खुश होती है। दीप्ति की बहादुरी की वजह से सबकी जान बच गई, जिसके कारण दीप्ति को बहादुरी का पुरस्कार भी दिया जाता है। 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 पुरस्कार भी दिया जाता है।